गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हमारा नया पोइट्री है, वो है आदमी नामा। इसके कवि है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी ने इस कविता में 4 नज़्म दिया है। नज़्म का मतलब है 4 अलग अलग पद दिया है। इसको उर्दू में नज़्म बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ इसमें से चारों। सबसे पहले आप ध्यान देकर सुनिएगा, मैं कवि परिचय कराने जा रही हूँ। नज़ीर अकबराबादी का जन्म 1735 में आगरा में हुआ था। नज़ीर अकबराबादी बड़े हंसमुख मजाकिया टाइप के कवि थे। नज़ीर अकबराबादी राह चलते ही नज़्म शेर व शायरी बना देते थे। राह चलते लोग उनसे बड़ा खुश होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। कभी कभी तो अगर रास्ते में राह में चलते हुए लोग उनसे कह देते, चलिए मैं आज सब्जी बेचने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सब्जी बेचने का कुछ 2-3 लाइन्स बता दीजिए, वो तुरंत राज़ी हो जाते थे। बच्चों, नज़ीर अकबराबादी मुसलमान थे, लेकिन हिंदुओं को त्यौहार में वो दिलचस्पी लेते थे। हिंदुओं का कोई भी त्यौहार वो खुशी खुशी देखते थे, खुशी खुशी उसमें शामिल होते थे। नज़ीर अकबराबादी नज़ीर अकबराबादी ने बहुत ही जो भी वो लिखते थे, वो कोई पढ़े लिखे इतने नहीं थे कि वो सब कुछ वो दरअसल वो प्रैक्टिकली चीज़ों को बनाते थे। यानी कोई भी कविता लिखना वो प्रैक्टिकल अनुभव को देखते थे, उसी के आधार पर वो कविताएं लिखा करते थे। बच्चों, दुख की बात है कि उनकी मृत्यु 1830 यानी 1830 में उनका देहांत हो जाता है। बच्चों, इस कविता आदमी नामा में कवि ने बड़े महत्वपूर्ण बातें कही है। नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि इस संसार में ज़्यादा प्राणियों में, जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे बुद्धिमान और महत्वपूर्ण है आदमी। इसीलिए उन्होंने आदमी नामा नामक इस कविता को लिखा है। बच्चों, जैसे कि अकबरनामा है, जहांगीरनामा है, उसी प्रकार आदमी नामा आदमियों को लेकर लिखा गया है। वो चाहे आप हो भी हो सकते हैं और वो मैं भी हो सकती हूँ। बच्चों, आदमी नामा का जो पहला नज़्म है, पहला पद है, उसमें उन्होंने क्या कहा है जानते हैं बच्चों? उन्होंने उसमें आदमियों का महत्व को बताया है। उसके बाद दूसरा जो नज़्म है, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आदमी के अंदर ही 2 कैरेक्टर छुपा हुआ है, जिसमें एक अच्छा सोचता है, दूसरा हमारा मन बुरा सोचता है। इसी के साथ मैं अब थोड़ा बोर्ड की ओर आप देखिए, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मेन कॉन्सेप्ट है, जिससे आपका आइडिया हो जाएगा कि इस पोइट्री में दरअसल, इस कविता में दरअसल है क्या। कविता आदमी नामा, कवि है नज़ीर अकबराबादी। इसका ऑब्जेक्टिव है मनुष्य के अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों की जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों, मनुष्य के अंदर अच्छाई भी है, बुराई है। हर मनुष्य बुरा नहीं है या हर मनुष्य अच्छा नहीं है, तो इसके अंदर अच्छा बुरा है, तो इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी पोइट्री के माध्यम से। दूसरा है मनुष्य की सोच की जानकारी। बच्चों, मनुष्य की अच्छा या बुराइयाँ है, तो मनुष्य का भी सोच भी है कि वो अच्छा सोचते हैं या बुरा। ये उनका ऊपर डिपेंड है कि आदमी के ऊपर कि वो अच्छा सोचता है या बुरा। बच्चों, इसका मेन कॉन्सेप्ट है मनुष्य की प्रवृत्ति। यानी इस पूरे कविता में आपको मनुष्य की प्रवृत्ति का मतलब है नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों, इस पोइट्री में बहुत सारे कठिन शब्द है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, ढेर सारे। ये दरअसल ये हिंदी वर्ड्स नहीं है, वर्तमान जो हिंदी का खड़ी बोली रूप है, ये दरअसल नहीं है। इसीलिए इसमें कुछ खास हार्ड स्पेलिंग से, डिफ़िकल्ट वर्ड से उसका मीनिंग मैं बताने जा रही हूँ। वर्ड मीनिंग: मुफलिस, गरीब, पोर, गधा, भिखारी, इंग्लिश वर्ड है बेगर। जरदार, इसका हिंदी वर्ड है मालदार, वेरी रिच। उसके बाद है बेनवा, उसका हिंदी वर्ड है कमज़ोर, वीक। उसके बाद है नियमत, स्वादिष्ट, टेस्टी, स्वादिष्ट का मतलब है टेस्टी। इमाम,
नमाज पढ़ने वाला, इसको भी इमाम ही बोलते हैं। खुद वक्वा, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, यानी मुसलमानों का जो होली बुक है उसका मीनिंग बताता है, यानी ट्रांसलेटर ऑफ कुरान शरीफा। बच्चों, इस पोइट्री का मैंने कुछ वर्ड मीनिंग पहले ही दे दिया ताकि आप बुक में इसको अंडरलाइन करें, और जब ये पोइट्री में एक्सप्लेनेशन करूँगी तो आपको उसको अंडरलाइन का किया हुआ वर्ड्स को जब मीनिंग भी लिख कर रखिए और उसको आपको समझने में आसान हो, इसीलिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग पहले ही दे दिया है। बच्चों देखते जाइएगा, दुनिया में लाइन वाइज देखना, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, यानी बच्चों मनुष्य के महत्वता बताए हैं, मनुष्य कितना इम्पोर्टेंट है इस संसार में। इस संसार में अगर कोई बादशाह है यानी राजा है, वो कौन है? आदमी है। और मुफल्लिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। मुफल्लिस ओ गदा का मतलब है गरीब आदमी। इस संसार में अगर कोई आदमी है, गरीब है, वो भी आदमी ही है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार का मतलब है मालदार, मैं ऑलरेडी उसका मीनिंग बता चुकी हूँ, मालदार, अमीर, वेरी रिच। बेनवा का मतलब है कमज़ोर। इस संसार में अगर कोई अमीर व्यक्ति है वो भी इंसान ही होते हैं, अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है वो भी कोई दूसरा नहीं, वो भी इंसान ही है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत का मतलब है अच्छा खाना, नियमत का मतलब है अच्छा खाना, स्वादिष्ट भोजन अगर कोई खा रहा है वो भी इंसानी है। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अगर रोटी का सूखा टुकड़ा कोई चबा रहा है वो भी है आदमी, यानी आदमी ही सब कुछ होता है, अच्छा खाने वाला भी, बुरा खाने वाला भी। बच्चों अब दूसरा भाग देखिए। मस्जिद भी इस नज़्म में बच्चों आदमी के अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ को दिखाया गया है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, यानी मस्जिद को बनाने वाला कौन है? इंसान है। मियाँ का मतलब है आदमी, इंसान। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद वाक्ता, यानी अब आदमी यानी इंसानी इमाम बनने के लिए कोई दूसरा नहीं आता है, बल्कि एक आदमी ही इमाम बनता है। और खुद वाक्ता का मतलब है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी इंसान ही होता है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, यानी इंसान ही नमाज भी पढ़ता है और इंसान ही कुरान शरीफ भी पढ़ता है। कुरान शरीफ क्या है बच्चों? मुसलमानों का होली बुक है। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जुतियाँ। और नमाज़ पढ़ने के लिए जब कोई इंसान मस्जिद के अंदर जाता है और बाहर में रखे जूते को जो चुराता है वो भी आदमी है। यहाँ पर आदमी की सबसे पहला बुरा गुण कि जुतियाँ चुराने वाला भी इंसान ही होते हैं। जो उनको ताड़ता है सो भी है वो आदमी। और चुराया गया जूता के बारे में ताड़ता का मतलब है भांप लेना, एहसास कराता है कि ये चोरी किया है या चोरी किसने किया है, किस प्रकार के व्यक्ति का। ताड़ता का मतलब है एहसास होता है, और इस प्रकार का कारनामा करने वाला के प्रति जो एहसास होता है वो एहसास कराने वाला भी बच्चों इंसान ही होता है। इसका मतलब है नमाज पढ़ने वाला भी इंसान है, और नमाज पढ़ते जाते समय बाहर में जूतियाँ चुराने वाला भी इंसान ही होता है। बच्चों तीसरे में आते हैं, या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। इसका मतलब है बच्चों इस संसार में एक इंसान के जान को बचाने वाला भी इंसान ही होता है। कोई इंसान पानी में डूब रहा है, उसको बचाएगा कौन? एक इंसान। डेफिनेटली एक इंसान जाकर पानी में डूबता हुआ आदमी को बचाया। दूसरी ओर देखिए बच्चों, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। दूसरी ओर क्या चेहरा है आदमी का कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर तलवार से हमला किया जाता है और हमलावर जो होता है वो भी आदमी है। तेग का मतलब है बच्चों तलवार, यानी तलवार से हमला करने वाला भी आदमी होता है, और किसी व्यक्ति का जान बचाने वाला आदमी ही होता है। पगड़ी भी आदमी को उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना का मतलब है इज्जत उतारना, यानी किसी व्यक्ति को अगर बेइज्जत करना है, उसके सम्मान को चोट पहुंचाना है, तो वो भी है इंसान।
पगड़ी, यहाँ पर पगड़ी माथे पर लगाने वाला पगड़ी तो है, लेकिन इसमें यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग है सम्मान, यानी किसी के सम्मान को चोट पहुँचाने वाला इंसान ही होता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो वो चिल्लाकर मदद के लिए किसको बुलाता है बच्चों? डेफिनेटली वो आदमी को ही बुलाएगा, कोई कुत्ता या बिल्ली को तो नहीं बुलाएगा। यानी एक आदमी दूसरा आदमी को मदद के लिए चिल्लाता है, और दौड़कर जो आता है और सुन के दौड़ता है, सो है वो भी आदमी। और किसी व्यक्ति की पुकार, चिल्लाहट, घबराहट, मुसीबत में पड़े हुए स्थिति में अगर बचाने के लिए कोई आता है, उसको सुनकर दौड़ के आने वाला है, वो भी है आदमी। यानी आदमी ही आदमी को बचाता भी है, आदमी ही आदमी पर वार भी करता है और उसका सम्मान के साथ खिलवाड़ भी करता है। बच्चों, अब चौथा नज्म की ओर आते हैं। बच्चों, आदमी नागमा जो पोइट्री है उसका अंतिम स्टेंजा, अंतिम नज्म देखिए बच्चों मन लगाकर। मेरे ख्याल से आप लोग उंगली पकड़कर या लाइन पकड़कर आप देख रहे हैं, मेरा व्याख्या सुन रहे हैं। अब फिर देखिए लास्ट वाला। अशरफ और कमीने से ले सा ता वजीर, मन लगाना इन वर्ड्स को। अशरफ का मतलब है शरीफ व्यक्ति का बहुवचन। शरीफ जानते हैं ना, अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति का प्लूरल है अशरफ, यानी खराब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति का बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति जब शरीफ होते हैं उसको अशरफ बोलते हैं। अशरफ और कमीने से ला सा ता वजीर, यानी अच्छा व्यक्ति भी इंसान होता है और कमीने व्यक्ति भी वो इंसानी होता है। सा का मतलब है राजा, ता वजीर का मतलब है मंत्री। यानी इस संसार में राजा भी जो होता है वो भी इंसान होता है, और वजीर यानी मंत्री जो होता है वो भी इंसान ही होता है। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। ये आदमी ही, कारे का मतलब है बच्चों कारनामे का मतलब है कार्य, काम। यानी बच्चों काम करने वाले भी इंसानी होते हैं, और दिल पजीर, दिल को अच्छा लगने वाला, यानी जो भी काम होता है उसमें दिल को अच्छा लगने वाला भी वो भी इंसानी होता है। दिल पजीर का मतलब है दिल को अच्छा लगने वाला। कारे का मतलब है कारनामा, यानी अच्छा काम करके अगर अच्छा काम करने वाला भी इंसानी होता है, और उससे उस अच्छे काम को देखकर खुश होने वाला भी इंसानी होता है। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। इस संसार में आदमी ही मुरीद का मतलब है शिष्य, स्टूडेंट भी, शिष्य भी आदमी है, और आदमी ही पीर। और पीर का मतलब है संत, सेंट, SAINT, सेंट। इस संसार में शिष्य यानी स्टूडेंट भी इंसान होता है, और संत यानी सेंट, वो पीर, वो भी इंसान ही होता है। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए पजीर, और किसी व्यक्ति का अच्छा काम देखकर अच्छा काम किया है ये बोलने वाला भी है, बोलता है नज़ीर। यहाँ पर बच्चों एक वर्ड देखिए, लास्ट सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड नज़ीर। यहाँ पर राइटर ने यानी कवि ने, पोएट ने अपना नाम को दाखिल किया है। नज़ीर यानी नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि अच्छे काम करता हुआ दूसरे आदमी को देखकर उसको सराहना करता है, और वो है नज़ीर। यानी नज़ीर जी कहते हैं कि अच्छे कामों के बारे में, अच्छे इंसानों के बारे में बताने वाला भी मैं ही हूँ, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और इंसानों में अगर बुरा चीज़ कोई है वो भी इंसान ही है। यानी अच्छा भी इंसान के अंदर ही होता है, और बुरा भी इंसानों के अंदर ही होता है। अच्छा काम वही करता है जिसके अंदर सकारात्मक सोच होता है, यानी जो पॉजिटिव सोचता है वो अच्छा काम करता है, और जिसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है वो हमेशा बुरा काम ही करता है। इसलिए बच्चों इस पोइट्री के माध्यम से दरअसल नज़ीर अकबर आबादी का एक ही उद्देश्य, दो उद्देश्य लेकर उन्होंने इस पोइट्री को लिखा है। नंबर 1 इंसान की महत्वता बताना, और दूसरा है मनुष्य के अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में बात करना। आज के लिए यहाँ तक यही है। अगर कोई डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट या फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।